अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है इट्स अबाउट लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिमिट्स क्या क्या रही है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। रुकावटें हम भी ये भी कह सकते हैं कि रुकावटें क्या रही है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो एक स्लोगन जो एक था कि दैट दिस वुड ब्रिंग स्वराज टू द इंडिया, ये एक सेल्फ रूल लाएगी इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सब लोग जो इस कंसेप्ट ऑफ स्वराज के साथ दे वर नॉट मूव्ड बाय दिस कंसेप्ट ऑफ स्वराज। फॉर एग्जांपल अगर हम दलित्स का देखेंगे या जिन्हें हम अनटचेबल्स भी बोलते हैं, जिन्हें गांधी जी हरिजन्स या हरिजन्स भी कहते थे, दे वर नॉट मूव्ड बाय दिस कंसेप्ट ऑफ स्वराज। उनके लिए जो है स्वराज ये था कि दे वर बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द सोसाइटी। उनको सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। दे वांटेड टू डू अवे विद दैट डिस्क्रिमिनेशन। वो उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहते थे एंड दे बिलीव दैट दिस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन अवे इफ़ दे आर पोलिटिकली एम्पावर्ड, कि अगर उनको पोलिटिकली एम्पावर किया जाएगा तो उसके लिए जो है उन अनटचेबल्स ने, जिनका लीडर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था, उन्होंने डिमांड कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट। बोला कि हम जो है सिविल डिसोबीडियंस में उनका जो एक रोल जो रहा इन लोगों का, दलित्स का, वो कम रहा बिकॉज दे वर नॉट मूव्ड बाय दिस कंसेप्ट ऑफ स्वराज। वो बिलीव ये करते थे कि उन्हें जो है दे नीड टू बी पोलिटिकली एम्पावर्ड सो दैट द डिस्क्रिमिनेशन जो इनके खिलाफ की जाती है सोसाइटी में इट कैन बी डन अवे। तो जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ, व्हेन गांधी जी पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे बी आर अम्बेडकर भी थे। तो एंड बोथ ऑफ दीज लीडर्स दे क्लैश्ड विद ईच अदर ड्यूरिंग दिस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड दिस जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने डिमांड कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट। फिर एक कंसेंसस ब्रेक हुआ दोनों के बीच में, एक पैक्ट साइन किया गया जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं आप 1932, जहाँ पे इन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, अलबत्ता रिजर्वड जो कॉन्स्टिट्यूंसी या रिजर्वड सीट जो है दलित्स के लिए हम लोग रखेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वड सीट्स में ये फ़र्क है कि सेपरेट इलेक्टोरेट में आप जो है जो इलेक्टोरेट होता है वो कम्प्लीटली इसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। रिजर्वड सीट में आप रिजर्व सीट रखते हो उस किसी एक कम्युनिटी के मेंबर के लिए, लेकिन वोट सब लोग करते हैं। तो इसी तरह से अगर आप मुस्लिम जो देखोगे, मुस्लिम जो है दे आल्सो शोड सम, उनका भी रिस्पॉन्स टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस जो था वो इतना ज़्यादा वार्म नहीं था। इट वाज अ ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स बिकॉज दे वर नॉट कंसर्नड, दे वर कंसर्नड अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन फ्यूचर असम्बलीज़। वो ये चाहते थे कि फ्यूचर असम्बलीज़ में मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगी। तो उन्होंने भी डिमांड कर दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जो कि मुस्लिम लीग के जो लीडर थे, उन्होंने भी ये कहा कि दैट आई विल गिव अप दिस कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ये जो डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट आई कैन गिव इट अप ओनली अगर हमें भी एश्योर किया जाता है कि हमें भी रिजर्व सीट जो है दी जाएंगी इन सेंट्रल असम्बलीज़। तो और जो रिप्रेजेंटेशन हमें दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। सो ये जो दो ग्रुप्स का जो एक लुक वार्म रिस्पॉन्स टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस था, दीज टू ग्रुप्स देयर दिस रिस्पॉन्स टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इट बिकेम अ लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस पर आपको एक क्वेश्चन भी है कि वाई डिफरेंट लीडर्स जो डिफर्ड ओवर द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सबका अपना अपना एक नज़रिया था। दलित्स का अलग था कि वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सेपरेट इलेक्टोरेट के ज़रिए चाहते थे, और मुस्लिम्स सेपरेट इलेक्टोरेट से जो है दे वांटेड टू गिव देमसेल्व्स proper representation in future assemblies. Thank you. This is all about today. Thank you. Have a nice day.